नमस्कार। आजकल हर किसी के मन में एक ही सवाल है। दुनिया में जंग चल रही है, माहौल तनाव भरा है, फिर भी सोने के दाम क्यों गिर रहे हैं? चलिए आज इसी उलझन को एकदम आसान भाषा में सुलझाते हैं। क्योंकि देखिए, हमें हमेशा यही सुनने को मिलता है कि जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है तो सोना ऊपर जाता है, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो आखिर चल क्या रहा है, चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक बात समझनी होगी कि सोने को एक सुरक्षित निवेश क्यों माना जाता है। अब ये जो शब्द है ना, सेफ हेवन, इसे एक तरह की फाइनेंशियल तिजोरी समझिए। जब भी बाहर इकोनॉमी का तूफान आता है, मतलब मंदी या युद्ध जैसा कुछ, तो सब निवेशक अपना पैसा बचाने के लिए इसी तिजोरी यानी सोने की तरफ भागते हैं। और ये तो सिंपल सा नियम है, जब हर कोई एक ही चीज खरीदने लगता है तो उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। तो फिर वही बड़ा सवाल सामने आ जाता है, अगर सोना इतनी ही सेफ तिजोरी है तो अब इसकी कीमत नीचे क्यों जा रही है? इसके पीछे तीन बहुत बड़ी वजह हैं। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। तो ये है वो तीन मुख्य कारण। पहला, पैनिक सेलिंग यानी घबराहट में बिकवाली। दूसरा, अमेरिकी डॉलर का लगातार मजबूत होना। और तीसरा, शेयर मार्केट में जो नुकसान हो रहा है वो। चलिए सबसे पहले कारण से शुरू करते हैं। तो पहला कारण है पैनिक सेलिंग। सोचिए, जब अचानक कोई बड़ा संकट आता है तो एकदम से अफरा तफरी मच जाती है। लोगों को फौरन कैश चाहिए होता है, अपने खर्चों के लिए या फिर बाजार में हुए दूसरे नुकसानों की भरपाई के लिए। और उस हड़बड़ी में वो अपनी सबसे कीमती चीज यानी सोना तक बेच देते हैं। और जब अचानक ढेर सारा सोना बाजार में बिकने आ जाता है तो सप्लाई बढ़ जाती है और कीमत धड़ाम से नीचे आ जाती है। दूसरी बड़ी वजह है ताकतवर अमेरिकी डॉलर। देखिए, पूरी दुनिया में सोने की खरीद फरोख्त डॉलर में होती है। तो जब डॉलर खुद मजबूत हो जाता है तो उतना ही सोना खरीदने के लिए कम डॉलर की जरूरत पड़ती है। ये एक तराजू के दो पड़रों जैसा है। एक तरफ डॉलर ऊपर जाता है तो दूसरी तरफ सोने की कीमत अक्सर नीचे आ जाती है। और तीसरा कारण है शेयर बाजार का गिरना। जब स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरता है तो जिन लोगों का पैसा वहां डूबा होता है ना, वो अपने नुकसान को कवर करने के लिए अपना रखा हुआ सोना बेच देते हैं। मतलब एक जगह के गड्ढे को भरने के लिए वो अपनी दूसरी सेफ संपत्ति को तोड़ देते हैं। तो ये तीन वजह हमें बताती हैं कि शुरुआत में ये झटका क्यों लगा। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? बिल्कुल नहीं। अब समझते हैं कि असली खेल यानी लॉन्ग टर्म की कहानी क्या है। तो असली कहानी दो हिस्सों में बंटी है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जो गिरावट अभी दिख रही है वो एक शुरुआती घबराहट का नतीजा है। लेकिन जैसे जैसे ये अनिश्चितता का दौर लंबा खिंचता है, लोग फिर से सुरक्षा ढूंढते हैं और तब सोने की चमक वापस लौटती है और कीमत बढ़ने लगती है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इतिहास गवाह है, 2008 के आर्थिक संकट में भी बिल्कुल यही हुआ था। शुरुआत में सोना गिरा, लेकिन जैसे जैसे संकट गहराता गया सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं। तो पैटर्न साफ है, संकट की शुरुआत में एक गिरावट आती है, लेकिन जैसे जैसे डर का माहौल बना रहता है निवेशक वापस सोने की तरफ भागते हैं और यहीं से कीमतों में एक लंबी तेजी शुरू होती है। अच्छा, तो ये सब समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक आम निवेशक को या एक आम इंसान को आखिर करना क्या चाहिए। चलिए देखते हैं कि इससे क्या सीखा जा सकता है। तो देखिए, तीन बातें हैं जो ध्यान में रखी जा सकती हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, पैनिक में आकर कोई भी फैसला ना लें। घबराहट में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। दूसरी बात, जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं उनके लिए ये गिरावट असल में कम दाम पर खरीदने का एक मौका भी हो सकती है। और तीसरी बात, कभी भी अपना सारा पैसा एक साथ एक ही जगह पर नहीं लगाना चाहिए। एक बार में बड़ी रकम लगाने के बजाय धीरे धीरे किश्तों में निवेश करना हमेशा एक बेहतर रणनीति होती है। तो कुल मिला के इस पूरी कहानी का सार यही है कि सोने में आज जो गिरावट दिख रही है वो डर और पैनिक की वजह से है। लेकिन इतिहास हमें यही सिखाता है कि यही गिरावट भविष्य में आने वाली एक बड़ी तेजी की नींव भी बन सकती है। तो इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, मौजूदा हालात को देखते हुए क्या यह खरीदने का सही वक्त है या फिर अभी और इंतजार करना बेहतर होगा।